फोन प्यारा है, कुछ बता रहे प्यारा है ना फोन। रख लो ला दे। नहीं अभी कुछ दिखाना है लेवल क्या कर रही है? प्रोबेबिलिटी कोई डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, शेर बताएगा। शेर अभी थोड़ा शेर बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी रैंडमली है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ऑब्जर्व्ड होता है उसको सर्वे observe वगैरह सर्वे। अच्छा। एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट जिसके किसी चीज़ आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो तुक्का मारना तुक्का मारना नहीं, जिसके आउटकम सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे ऐसे ही ठीक है, तो वो जैसे कि मैं डाइस रखूँ तो सर्टेनिटी से मैं ये नहीं कह सकता कि भैया 5 ही आएगा हमेशा, या जब फेंकी जा रही तो 5 ही आ रहा है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स बताना। टॉसिंग ऑफ कॉइन टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, पत्ते पत्तों में Picking से a एक card. कार्ड निकालना, 2 कार्ड निकालने एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते। ठीक है, अब एक बात आती है इवेंट की। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जो हम जानते हैं क्या होता है। चलो इवेंट से पहले बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल जो भी outcomes जो भी आउटकम्स होते होते हैं। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स Set ऑफ of all. अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स होंगे उनके सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लग गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दूसरी चीज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जैसे कि एक कॉइन अगर मैं उछालूं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? हेड या टेल। तो हेड, टेल, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है भाई लोग? लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे दो। थ्योरी तो आएगी नहीं, समझो इवेंट क्या होता है। इवेंट बेसिकली सैंपल स्पेस का सबसेट हो जाएगा कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। इट्स इवेंट ना, इट्स एन इवेंट कि भाई क्या हो रहा है, हेड आ रहा है, भाई एक इवेंट है। भाई हमने 2 डाइस रखी तो सम हमारा 8 आ रहा है, इज एन इवेंट। क्लियर? इवेंट क्या हो गया बेसिकली? सबसेट ठीक है, इवेंट भी अलग अलग हो जाते हैं, कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, उसको छोड़ दो। ठीक है, इवेंट है भाई तो कुछ। ठीक है, अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? जिनके आने की बोलो बोलो। जिनके आने की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है 50-50 होती है। नहीं, इक्वल होती है Equal होती है। 50-50 तो नहीं इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है अब जरूरी थोड़ी एक ही इवेंट आएगा। जरूरी नहीं है ना, जैसे डाइस के केस में 6 इवेंट आते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी आने की लाइकलीहुड सेम है भैया। 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। 2 आने के 1/6, 3 आने के 1/6, सिमिलरली 6 आने के भी 1/6। कोई प्रॉब्लम? इक्वली लाइकली आउटकम्स का, इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब आउटकम्स जिनके अकर होने के चांसेस इक्वल होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पे कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड का सिंपल सा मतलब है अक्षरा कि इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। बायस्ड का मतलब है इक्वली लाइकली नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा आने के चांसेस। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक सोच लो। क्या विमान बताएगा सर? विमान प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की कैसे डिफाइन करते हैं हम? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हर गुण कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बेटा? जीरो से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये तो पता है सबको। 0 किस केस में होगी? इम्पॉसिबल है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 1 किस केस में होगी? Sure event. श्योर इवेंट या जिसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो नहीं होता। हो ही नहीं सकता, जैसे कि डाइस में 7 अपीयर हो जाए भाई, नहीं हो सकता। पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है कि डाइस में 6 या बना से वन से लेकर डाइस में 6 या 6 से कम नंबर है नेचुरल नंबर में, तो वो एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? सोच लो पक्का कितना लिखे फिर आगे बात करें। अच्छा एक मिनट सैंपल स्पेस की जहाँ तक बात है, सैंपल स्पेस आप लोगों को बनाने आते हैं? जैसे कि 2 कॉइन अगर मैं टॉस करूँ तो कितने सैंपल स्पेस, कितने इवेंट्स बनेंगे? 4। अगर मैं 4 कॉइन टॉस करूँ तो 16 वो 2 की पावर 16 तो बना सकती है। हाँ बना सकते हैं। कैसे? ऐसे मुझे पिक करना है। अच्छा ऐसे बनाते हैं। 4 बार 4 फिर वो टी को ऐसे ले जाना है, फिर एक ऐड करके फिर ऐसे फिर 3 की ऐड करके ऐसे जाना है, फाइनली वो 4 हो जाएंगे। हो गया? 30 सेकंड में बना सकते हो? नहीं 4 बार मतलब तुम्हें आता नहीं है? अरे आता है, सीख ले, ध्यान दे रहा ठीक है ठीक है। दिमाग में गर्मी चढ़ेगी। 4 कॉइन है, 4 कॉइन है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? 16 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आप में से किसी न किसी को पता होगा जो मैं सिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, वही 2 की पावर है। 2 की पावर 4 16 हो गया। यहाँ 4 कॉइन्स से 16 आ गया। 16 को डिवाइड बाय 2 करना कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8वां हेड लिखो, फिर 8वां टेल लिखो। ठीक है, अब 8 को डिवाइड बाय 2 करो। 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4, फिर टेल 1 2 3 4। ये पता है आप लोगों को? नहीं सर। और सुनो ध्यान से, फिर 4 को डिवाइड बाय 2 करो। वही तो बात होती है, मैं कह रहा हूँ। बेटा बात अलग अलग है, तेरे बस की 30 सेकंड में नहीं था और वही इससे बात। 30 सेकंड में जाएगा। और तुझे नहीं सीखना तो मत सीख, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। बन गए। अब इसमें कोई भी एक भी केस रिपीट नहीं होगा और इसमें दिमाग नहीं लग रहा कुछ भी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 5 कॉइन भी दे दूँ तो 32 केस भी ऐसे बन जाएंगे। 16 एच 16 टेल, फिर 16 डिवाइड बाय 2 8 एच, 8 है 4 फिर डिवाइड बाय 2 तब तक चलेंगे जब तक 1 हेड 1 टेल नहीं आ जाता। बात खत्म। क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब बात करते हैं डाइस की। एक डाइस है तो कितने केस बनेंगे? 2 डाइस है तो 36। नंबर ऑफ आउटकम्स 6 की पावर नंबर ऑफ डाई होता है। ठीक है? ओके। 2 डाई में कितने बनेंगे? 3 डाई में 6 की पावर 3 216। अब 2 डाइस का केस तो तुम आराम से निकाल लोगे। मैं कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 एंड सो कर लोगे वो तो। 3 डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? 216 तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्या करेंगे? करेक्ट। जब 216 आ जाएंगे तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, पीएनसी अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? क्लियर है? अब इतना जो भी मैंने सिखाया वो लिख लो, फिर आगे बात करो। इसका 1 2 3 4 5 6 इसका 8 रुक जाओ। इजी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? गलती से कोई बनाया इसका आंसर? नमन द शेर
इसका आंसर करेक्ट। विवान अच्छा बता। 1/6 सागर बताओ। चुप चुप चुप। भाई साहब का चश्मा उतर गया। जल्दी बताओ। 1/, तू बता। 1 1 इतना समझाना है। भाई 6 से कम 1 2 3 4 5 6 6/6 तू से इशारे करने लगा। 0 से 1 इसका आंसर बता। हाँ भाई मोनिश। करेक्ट ग्रेटर देन बिल्कुल सेम पॉसिबल इवन 0। नेक्स्ट if two coils are tossed simultaneously the probability of getting exactly one head and I answer first part एग्जैक्टली 1 हेड का हाफ 2/4 बिल्कुल सही getting at least one head का बताना है 3/4 अक्षरा लास्ट का 1/4 2/4 फिर ये बना दे दो इशिका इशिका जल्दी फर्स्ट पार्ट का आंसर और इधर 6/36 we get sum of 4 आता है हमारा 3/1 बस 3/1 sum is more than 10 का मतलब 11 12 5 6 6 5 6 6 हाँ 6 16 3/36 समझ आ रहा है हाँ। हम कर क्या रहे हैं फर्स्ट वाला एक बार बताना। किसी का even number on the first die है बेटा कुछ नहीं का इस्तेमाल कीजिए 3/6 इवन नंबर बेटा आप अपने का नहीं कीजिए गलत इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई बोल रहे हो डाइस तो दोनों फेंकी गई हैं अक्षरा 3/6 क्या ये हाल चाल नहीं है आंसर बता 1/2 गलत है तू बता 1/2 गलत कैसे शिमर शिमर देखो भाई इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब 2 आ सकता है 2 के साथ 1 2 3 4 6 तो 2 के साथ 6 इसको पीएनसी से देखते हैं इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई ये प्लेस कितने तरीके से फिट हो सकती है 2 4 या 6 किन तरीके से वो सेकंड प्लेस का कोई भी कंडीशन नहीं है तो 6 3 18 बाय getting a doublet of even number तो 2 हो गया रीजन नहीं पता ना तो तुझे क्या हो गया तो कुछ नहीं हुआ आंसर तो सही पहचान। है एमसी तो ठीक है 3/36 ठीक है जी कोई प्रॉब्लम किसी को वैल्यू बनेगा भाई अपना 3 कोई ना तो ऑल एड्स चलो भाई सब चुप रहेंगे पिताजी हमें अटेंडेंस नहीं 3/18 कह रहा है 3/18 अबे लिखा है ऑल हेड्स यार 8 एक ही तो है भाई बाय कितने हैं बे गिनता क्यों नहीं है बे 8 3 अबे यार ऐसा लग रहा है इसने दोपहर में कुछ खाया था ऐसा लग रहा है कह रहा है 3 8 अबे ऑल हेड एक केस में टोटल केस पता कितने हैं एक तो 8 है क्या आंसर हुआ 1/8 तुम लोगों ने हंस के से कॉन्शियस कर दिया बिना बात में सॉरी अब जब मैं अब उसकी ऐसी तैसी होगी तो हंसी चिल्ला चिल्ला के एटलीस्ट 2 तू बता भाई एटलीस्ट 3/8 एटलीस्ट का मतलब क्या होता है एटलीस्ट उससे ज्यादा देखिए हंसा नहीं ना तेरे ऊपर इसने समझाया ना तेरे को एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया 1 1 2 3 4 4/8 बेटा एटलीस्ट कम से कम 2 है 3 भी हो सकते हैं एट मोस्ट 2 तू बता भाई ये बताओ एट मोस्ट 2 सर एटलीस्ट तो थोड़े से चल कोई बात एट मोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 यानी कि 2 1 3 सॉरी 2 1 0 तो एट मोस्ट तो
सात Seven by भाई eight. 3 वाला हटा देना इसमें से हाँ, 3 वाला एक ही कैसे 7 बाई 8 इशिका बताएगी सारे के पास अब इशिका डी 1 by पर नो हेड्स सही 1 बाई 8 इशिका एग्जैक्टली 1 टेल 3 by 3 बाई 8 अच्छा 10 भी कहने तो कर ही लेगी एग्जैक्टली 2 टेल्स एग्जैक्टली 2 टेल्स बता जल्दी बता 3 by 8 हाँ सब चुप शिमर शिमर 4 by 8 सही सही है। आज मुश्किल वाले देखो ज्यादा बनते मैं तो बताऊंगी सर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ो। अक्षरा बेटा या प्लीज एनलाइटन अस एक बात 6 into 5 into 4 यानी 120 divided by 216 बेटा सॉल्व आप लोग खुद कर लो हाँ बी बार अक्षरा सब चुप अक्षरा 6 into 5 which is equal to 180 divided by 216 गलत अरे हाँ वही मतलब इसमें जयती एक सेकंड तो इसमें जैसे कि कुछ दो टोटल में नंबर एक ऑफ जयती जयती हिंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो मिलेंगे अच्छा हम को एक काउंट करिए जयती है तू तू बता जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं उसमें से जिसमें सारे अलग आ रहे हैं उसमें माइनस करने पड़ेंगे। मैं तेरे से आंसर पूछा तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है मैं नहीं बता रहा आंसर बताओ भाई डिस्कशन बाद में सब क्यों विवान बोल रहा है विवान पूछ रहा हूं मैं। भाई चल पूछना नहीं है किसी को पता है अरे सर सब चुप आयुष 6 into 5 into 5 गलत नहीं 6 into 5 भाई 2 नंबर सर, का एक सेम मिनट रुक जाओ। 2 नंबर सेम है तो मैंने 2 डाइस चुनी 3c2 2 डाइस चुनी अबे उन दोनों पे सेम नंबर आएगा सेम नंबर कितने नंबर है मेरे पास 6 नंबर है सिर्फ आएगा तो 6c1 6 में से एक नंबर चुना वो दोनों पे आ गया 2 नंबर सेम हो गए क्लियर अब जो लास्ट प्लेस बची है उसमें वो वाले नंबर नहीं आए। 5c1 बुद्धि का ठीक है समझ में नहीं आया। नो नो 3c2 2 करा है। सुन ले बाबू तेरे लिए मैं जुगाड़ से समझा रहा हूँ भाई मान लेता हूँ इन दोनों पे सेम नंबर आ रहा है ठीक है तो मान ले यहाँ पे 6 नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 उनमें से एक नंबर यहाँ आ सकता है कौन सा नंबर लूँ यहाँ रखूँ बताओ 5 यहाँ पे मैंने 5 फिक्स कर दिया तो अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा कोई दिक्कत पक्का यहाँ पे 5 अबे गंजेड़ी कैसे होएगा जब 2 नंबर सेम है सिर्फ 5 नहीं होगा ना यहाँ पे यहाँ तो ऊपर 5 के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 5 कुछ भी हो सकता है 5 नहीं होगा तो इन इसको फिल करने के मेरे पास 6 तरीके थे हाँ इसको फिल करने का मेरे पास एक ही तरीका है वो यही तरीका है इसमें जो आएगा वही आएगा ठीक है और इसको फिल करने के मेरे पास 5 तरीके हुए 5 कैसे हुए ये वाला छोड़ के सारे हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम एक केस ये बना दूसरा केस क्या बनेगा भाई पहले वाला केस था ये दोनों सेम है दूसरा केस ये दोनों सेम है तीसरा केस ये दोनों सेम है तो 3 केस बने 3 केस किसके बने 6 into 5 के बने तो 3 into 6 into 5 कितने किंग होते हैं चारों डिस्टिंक्ट होते हैं ना डिस्टिंग्विश 4cc upon 52c हाँ तो 4 किंग है किंग में से 2 चाहिए ना पत्ते हाँ। टोटल पत्तों में से भी 2 टोटल तो 2 ही क्लियर देखो भाई डिफरेंट रोड्स आर फॉर्म बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमोटिव इक्वेशन सारे डिस्टिंक्ट है कितने हैं यहाँ पे 5 होगा 8 है ना फैक्टोरियल 8 से तो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी भाई 8 डिस्टिंक्ट है तो फैक्टोरियल टोटल है अभी बोल रहा फाइंड द प्रोडक्ट वर्ड्स और फाइंड द प्रोडक्ट इन दिस वर्ड ऑल द वर्ड्स आर टुगेदर ऑल वर्ड्स आर टुगेदर का क्या बनेगा ए ई आई ओ यू क्या बच गया 3 लेटर क्या बचा Q Q Q Q N 1 2 3 4 फैक्टोरियल से ये अरेंज होगा और ये अंदर और ये 5 होंगे। बस खत्म फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8 तेरे को सही है चलो भाई जयंती ने बोला बोथ आर रेड तो 9 में से 2 रेड आ गई और टोटल है 20c 1 बॉल इज वाइट मोनिश 1 ball is white. Sir,
ये हार्ड वाला 7C2. One ball is ओए white. चुप चुप सब चुप, मोनी जवाब देगा तू। 7C2 कितनी वाइड है, कितनी बॉल्स वाइड है यहाँ पे? एक बोला हुआ पे 7 है। अच्छा टोटल तो लेनी कितनी है? लेनी एक वाइट तो 7C2 कैसे हो गया? 7C1 होना चाहिए। 7C1 अब 7C1 का मतलब क्या हो गया कि भाई 7 में से एक वाइट बॉल आ गई, पर हमें टोटल बॉल कितनी चाहिए? दो। दूसरी कैसे आएगी? सब चुप, मोनी जवाब देगा सर। दूसरी में कोई कंडीशन है? दूसरे का नहीं है तो दूसरी कितनी बॉल्स है सब वाइट के अलावा? वाइट के अलावा बची 13 नहीं सर 13C क्लियर पक्का? चल भाई तो बता आदित्य शर्मा। Sir, the balls are the same. Sorry. So 9C2.7C2.4C2 upon 20C2. एक मिनट आ रहा हूँ। क्या इसने सही बोला? 9C2 4C2 7C2 अनाया चुप चुप चुप। हाँ 20C2 तो अपन आ जाएगा। अनाया आंसर नहीं क्योंकि फिर सर, तो दो वो- balls वो चाहिए ना दो मेरे को। balls चाहिए और 6 हो जाएंगे। करेक्ट अनाया। वही तो 9C2 9C2 प्लस 7C2 क्योंकि और की कंडीशन भाई या तो लाल होंगी दो या- या फिर प्लस लगेगा ना 7C2। अबे समझ रहे क्यों हो रहा है ये? नहीं प्लस बोली घट थी, देगा गलत बस। क्वेश्चन पूछा आपने। बी पार्ट राघव 7C1 upon 20C2. और 9C1. तेरे को बोलना चाहिए 7C1 into 9C1 by 20C2। क्लियर है सबको इतना? यस सर। अक्षरा बोलो। सर सेकंड वन में डाउट है सेकंड वन में डाउट है, वन बॉल इज वाइट। जरूरी थोड़ी ना दूसरी वाइट नहीं तो 19C1 नहीं होना चाहिए बेटा वन बॉल इज वाइट, नहीं दोनों में से एक बॉल वाइट। अगर 19 ले लेगा तू, मतलब तू ये कह रहा है 20 में से सर एक तो वाइट आ गई, दूसरी भी वाइट हो सकती है, तो वन बॉल इज वाइट का मतलब क्या रहेगा? दूसरी भी वाइट आ गई। वो बट वो ऐसे ही दिया हुआ है ना वन बॉल इज वाइट वो एक का स्पेल एक बॉल वाइट है, नहीं कौन सा तो एक बॉल वाइट है, एक बॉल वाइट, दो बॉल। क्वेश्चन देखना, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन, दो बॉल इंडायरेक्ट टू टाइप, वन बॉल इज वाइट, तो दो में से एक ही तो वाइट हुई। इंग्लिश प्रॉब्लम हो रही है यार तुझे? नहीं सोचो उस आदमी को पता ही सोच लिया मैंने। उसको पता ही नहीं दूसरी बॉल कौन सी है कॉमन सेंस की बात करते हैं। दो बॉल उठाने, एक वाइट होती है, तो क्या तू ये बोलेगा सर दूसरी भी तो वाइट हो सकती है? तो रैंडम नहीं बोलेगा ना? अब समझ गया? समझ गया मैं आपको। तो बेचारे को कंफ्यूज कर देते हैं। आप बोल भाई। मैं कह रहा था तो सर तो वो तो ऐसे तो रैंडम नहीं है ना तो रैंडम मेरा बाबू रैंडमली भी तो एक ही बॉल वाइट ले रहा है, तो रैंडम के लिए हमने 7-0 तब तो दिया, एक बॉल वाइट आ गई। हाँ वो तो ठीक है तो दूसरी वाइट नहीं होगी ना, क्योंकि दूसरी भी वाइट होगी तो 2R वाइट आ जाएगा ना फिर तो। अच्छा आ रहा है तो क्लियर? थर्ड प्लस क्यों है क्योंकि और की कंडीशन बनेगी ना, तो या तो लाल होगी या सफेद होगी या ब्लू होगी। ये बोल रहा है 9 बंदे हैं, 9 में से 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो मेरे को फाइंड आउट 2R बॉयज 2R गर्ल्स, 4 स्टूडेंट्स की टीम चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 94। 9 में से 4 बंदे सेलेक्ट करने के उतने आउटकम्स बनेंगे। ऐसे पकड़ के बैठा करना सर देख लो सर गलत आते थे अब तो उसके साथ छोड़ दे। 4C2 4 लड़के में से 2 लड़के आ गए, एंड 5 मल्टीप्लाई 5C। क्लियर है? यही तो है इजी। 4 प्लस अभी इधर देख, अब सब चुप रहना, इधर देख। 13C4 प्लस 13 अक्षरा इधर बेटा। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम सूट। हाँ कितने सूट होते हैं मेरे पास? 4 4 सूट है। 4 में से एक सूट सिलेक्ट किया, 4C1। एक सूट सिलेक्ट हुआ, एक सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13 में से कितने पत्ते चाहिए मुझे? 4 डिवाइड बाय 52C। बात ये समझ आई? समझ में नहीं आया। नहीं आया। One- दूसरे one तरीके से same समझो, चीज़ है। दूसरे तरीके से 4C1 समझो। क्यों आया? सुन ले वही बता रहा हूँ बेटा। 4C1 का मतलब क्या था? 4 में से एक सेलेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? 4 सूट है, 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाला आ गया, स्पेड आ गया। स्पेड में कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 में से 4 पत्ते आ गए, तो मतलब 4 एक सूट के आ गए। क्लियर है? समझ आया? इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, 4 सूट है, 13 पत्ते में से 4 आ जाए, 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस हाँ, वही मैं कह रहा था। 13C4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आएगा। 4C1 4 ही तो होता है। हाँ। 4C1 4 ही तो होता तो मैं है। 13 क्लियर है? मैं दूसरा ये वाला मेथड बी वाला पार्ट लास्ट में बताऊंगा। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, हर सूट से एक कार्ड चाहिए, यानी कि क्लब का एक चाहिए, एंड स्पेड का एक चाहिए, एंड डायमंड का एक चाहिए, एंड नेक्स्ट का किसी का एक चाहिए। 52C। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, तो 26 रेड कार्ड है, 26C2 एंड 26C2 डिवाइड बाय 52C4, क्योंकि 26 काले।
ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, सारे कार्ड सेम कलर के चाहिए। मेरे पास कितने कलर है? 2 रेड एंड ब्लैक। दो में से कोई भी एक कलर सूट, हाँ, एक कलर चूज किया 2C1। एक कलर के कितने पत्ते होते हैं? 26 26 में से कितने चाहिए? 4। डिवाइड बाय 52C4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26C4 प्लस 26C4 डिवाइड बाय 52। वो multiply by 2 हो जाएगा, तो वही ही तो बात है है। यार ये। हाँ वही। बात समझ आई हर कोई? लास्ट में ऑल आर फेस कार्ड्स 12C2 अपॉन 52C, अरे यार 12C4 अपॉन 52C4। हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, sir. पक्का? ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देख लो एक बार। हाँ। बी पार्ट में ऑल द कार्ड्स आर सेम नंबर। मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर हो मेरे पास 13 नंबर है। 13 मैंने होते बोला था किंग जैक क्वीन ये सब गिनने, नंबर नंबर भी गिनो। मतलब एक काइंड के 4 पत्ते चाहिए मेरे को, ऐसे समझ लो। काइंड का मतलब हो गया नंबर, मतलब या जो उसके ऊपर लिखा होता है एस 1 2 हाँ। 3 1 वो तो सर वही हो गया ना, एक सूट के चार कलर। नहीं बेटा, एक सूट के 4 कार्ड नहीं, एक सूट में एस एक ही आएगा ना। हाँ पर यहाँ ये कह रहा है एस होने चाहिए चारों, या तिग्गी होनी चाहिए चारों, या 10 होने चाहिए चारों, चारों सूट के 10 होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब ऑल द 4 कार्ड्स आर सेम नंबर। मतलब कितने नंबर्स होते हैं? 13 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया, 13C1। उसके 4। अब वो जो एक पत्ता सेलेक्ट हुआ उस पत्ते के कितने वेरिएशन होंगे मेरे पास? चार। और उन 4 में से कितने चाहिए? 4 4C4 डिवाइड बाय 52C4। That's अच्छा it। 4C4 लिखने का फायदा तो क्या? वही P of A, P of B। क्या बोल रहा है? अरे नहीं, कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है। ये क्या होता है? S minus probability of A is equals to हाँ when that ये complement। इवेंट है, ये बस नहीं आता। यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं सैंपल स्पेस मान लूंगा। ठीक है, ठीक है। ये ई है तो ये ई है, इसके अलावा जो बचा वो क्या होगा? E dash। ई कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ई Complement। अब ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट is इज equal to सैंपल S। स्पेस। अगर मैं प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो पीई प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पीएस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ। सर्टेन इवेंट है ना, सैंपल स्पेस में से होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपकी थ्योरम बन गई। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ Not equal। नॉन occurrence of E या probability of E complement, कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? वही probability of E, probability of not E भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। ये probability of not E। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये कब यूज होता है? ये यूज होता है जब हमारे पास कोई, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और उसका काउंटर पार्ट ई कॉम्प्लीमेंट निकालने में टाइम कम लग रहा है, तो हम उसका ई काउंटर पार्ट निकाल के 1 में से बस तुम समझदार तो हुई हो। ठीक है, इसे बॉबल वाला होता है। हाँ? इसे बॉबल वाला होता है PLC। नहीं बाबू, नहीं मतलब वैसे नहीं समझ सकते। नहीं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं विवान? Find the probability that sum is less than or equal to 10. सम इज लेस देन और इक्वल टू 10 निकालना No, है, super तो 10 और 10 से कम का वो निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्यों ना मैं 11 और 12 की निकाल के माइनस कर दूं 1 में हाँ। से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10। 1 माइनस सम ग्रेटर देन 10 मतलब 11 या 12 हो सकता है। 11 होगा 6 5 5 6। 5 6 और 6 6 बाबू इक्वल टू 10 तो हमें निकालना है ना, तो मैं इक्वल टू 10 को छोड़ के 11 12 वाला माइनस करूँ। ठीक है, तो 3 पॉसिबल आउटकम है, तो 3/36 हाँ 1 by 2 दिस विल बी 33/36, हाँ दिस विल बी 11/, अच्छा नहीं 11/12 तो हो जाएगा। बिल्कुल हाँ क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? देखिए odds in favor, जैसे हम कभी बोलते हैं भाई odds in favor हमारे 80-20, मतलब 80% चांस है वो हो जाएगा, 20% चांस है वो नहीं होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है odds in favor का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ
unfavorable outcomes. Similarly, odds against उल्टा नहीं हो जाएगा an event, correct. Number of unfavorable outcomes upon number of favorable outcomes. Clear? अब total outcomes कितने होते हैं? Favorable outcomes plus Favorable, unfavorable. यानी कि this plus this is One. total number. हाँ, total number of outcomes. Sorry, probability. This plus this is total number of outcomes. पर अगर मेरे को probability निकालनी है तो total number of outcomes चाहिए. Clear है ना? पक्का? ये लिखो फिर क्वेश्चन करना चाहिए. टोटल वैसे तो 12 की रेशियो दिया हुआ है तो हमें 12 नहीं मानना चाहिए. चलो नहीं मानते. फेवरेबल 5 के, टोटल 12 के, अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे? 7 के, ऑड्स इन फेवर कितने हो जाएंगे? अच्छा 5 बाय 7. 5 माइनस अगेंस्ट कितने हो जाएंगे? It was so damn easy यार. इजी था इजी था मतलब वो आपके ये जो लाइन है ना समझ ही नहीं आया डैम को नहीं समझ लैंग्वेज समझ गया इसकी. देख इधर देखो देवी चिल्ड्रन स्कूल के लड़के. If the probability of occurrence of an event is this, यानी कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है तो फेवरेबल अपॉन टोटल ये है ना. फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट. ऑड्स इन फेवर निकालने हैं. मैं बताऊं और जो ये प्रोबेबिलिटी समझ आया हिंदी में. ये हाँ, समझ हिंदी आया में समझ में आया ना। अब देखो इससे पहले मैंने यही बताया था ना ऑड्स इन फेवर का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल. इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ. मैं और जो प्रोबेबिलिटी हो गया कैसे हो सकती है? चलो भाई ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट का मतलब अनफेवरेबल इज हाँ. नंबर ऑफ अनफेवरेबल Is 5. आउटकम इज 5. फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2k मान लो यार. कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट. टोटल हो गया 7 नॉन अकरेंस का मतलब क्या हो गया? Unfavorable अनफेवरेबल बाय टोटल. अनफेवरेबल कितना है? 5 के upon टोटल कितना है? 7. 7. हाँ, 5/7 होगा. वही. बात समझ आई? 2/7 है. तूने 7/2 बोला था. किसी ने 2/7 बोला था हाँ, नहीं किसी ने नहीं 7/2 गलत है फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो जाएगी 2/7. Clear? Non-occurrence. एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो साथ में आकर नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. हाँ. एग्जांपल एक है. मार ही है ऐसे खुश रहता है आप दो इवेंट जो साथ में नहीं अकर नहीं हो सकते. जैसे कि एक ताश की गड्डी में से मैं एक पत्ता निकाल लूं और दो इवेंट डिस्क्राइब कर देता हूँ. भाई ए इवेंट है भाई वो लाल कलर का पत्ता आएगा. बी इवेंट है भाई वो क्लब से आएगा पत्ता. हाँ, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. लाल कलर का पत्ता और और एक क्लब का नहीं पत्ता हो सकता. कभी एक साथ आएंगे मतलब दोनों से. एक साथ नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. क्लियर. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सोनाक्षी बताएगी सिर्फ. सोनाक्षी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 और प्रोबेबिलिटी इज 0. मतलब अनपॉसिबल इवेंट है ना. मतलब जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते तो उनको क्या कहेंगे? म्यूचुअली exclusive इवेंट्स. क्लियर है? हाँ. पक्का? यस सर. सोच लो. इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं. सेट्स चैप्टर सबने पढ़ा था ना. Yes. ए अच्छा सबने पढ़ा है पर वो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी. प्लीज इधर ध्यान से देखना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इंटरसेक्शन बी. हाँ, माइनस Minus बी probability of A इंटरसेक्शन बी. हाँ. ये होती है. यस सर. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं हाँ, तो उसमें इंटर माइनस पी इंटरसेक्शन बी. तो उसमें अगर P ए और plus बी P म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये चीज क्या हो जाएगी? 0. तो दिस विल बी इक्वल टू हाँ, दिस. P. कोई दिक्कत तो नहीं नहीं. पक्का. पक्का. अब मुझे एक बात बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए को कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया प्रोबेबिलिटी मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. ये मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखवाया है.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने टाइमिंग के लिए। वन माइनस ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए का मतलब क्या होता है? उस सेट में चाल। हाँ बोला वो तू? क्या बोले? ए यूनियन वो ए यूनियन बी माइनस बी। ए यूनियन ये जो एम्प्टी सेट करेक्ट है। A intersection B complement प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हाँ होता है। वही क्लियर? आरव ने तो गर्दन घुमा दी पर उसे समझ मेरे को लगता नहीं आया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार ये देखना ये सही है या नहीं। सही है। हाँ हाँ वही वही तो चीज हो जाएगी सेम। पता नहीं बाबू, तो ए यूनियन बाबू को समझाना पड़ेगा। आरव बाबू देखो, ये भी ओनली ए का मतलब होता है ये। इसलिए बेटा नेल्स बाद में साफ कर लेना। इधर देखो, ओनली ए का मतलब ये है। हाँ। उसमें बी का कोई हिस्सा नहीं आएगा। तो इस ए में से मैंने ये चीज माइनस करी। हाँ। ये चीज क्या है? इंटरसेक्शन A intersection B अब इसको तो ऐसे भी देख सकता है ए और हाँ बी B कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है? हाँ। ये आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। किसी को? पक्का? सर ऐसे समझा ऐसे सर समझा। हाँ ऐसे ज़्यादा मजाक से क्या ऐसे ज़्यादा मजाक भी बोल। मजाक से हट। probability of नहीं, A मैं तो minus मजाक में बोल रहा हूँ। probability of A प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली भी बताओ। P of B minus P A intersection B is equal to P A intersection sorry A complement intersection B. चलो भाई साहब टेबल ही दो। And this is only B. Only. This is only. क्लियर है? तो पक्का? yes अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? जीरो जीरो जीरो। कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख लो। देखो 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 देखो। एक कार्ड ड्रॉन इज ऑफ डायमंड सूट। हाँ तो डायमंड सूट के अरे कार्ड इज सिलेक्टेड कार्ड इज ऑफ डायमंड सूट तो 13 बाय 52। हाँ बी कार्ड इज अ फेस कार्ड 12 बाय 52। हाँ अब ये बोल रहा है फेस कार्ड भी होना चाहिए डायमंड। डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं? तीन तीन 3 by डायमंड में 3 कार्ड होते हैं तो 3 बाय 52 थे हाँ 3 बाय 52। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 13 बाय 52 प्लस 12 बाय 52 माइनस 3 बाय 52। हाँ। दिस वुड बी इक्वल टू ये बोल रहा 22 by 52 क्लियर है? yes sir सोच लो। yes sir 21 नहीं आएगा? 22 हाँ 22 10 और 12 तो 22 हाँ तो ठीक है 22। क्लियर है इतना हाँ। सबको? yes पक्का? sir, पक्का इधर देखो भाई, पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। 2 डाइस रोल किए। टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा सागर? अब ये हाल है, डाइस का सैंपल स्पेस नहीं पता कितने होंगे। इसी का कितने होंगे? 36 होंगे। तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई कितने तरीके से आ सकता है? पहली बात तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ए क्या है? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी क्या है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज 18/36। सम ऑफ 11 दो तरीके से आ सकता है, 5 6 एंड 6 5। तो 2/36 माइनस कॉमन, भाई इवन भी होना चाहिए और सम 11 भी होना चाहिए। 6,5 1/36। शिमर इतना क्लियर है बेटा? सोच ले एक बार और। ठीक है चलो अच्छी बात है बेटा, तो धरती से भी उठ जाएगा जल्दी। हाँ पहले तो उठेगा भाई। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बताओ क्या है? एक 3 स्टूडेंट है, एक की प्रोबेबिलिटी है सॉल्व मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है सॉल्व करने की। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, 1 2 3। ठीक है, ए बी सी 3 बच्चे हैं भाई। ये 1/2 मतलब 50% चांस है इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, 1/3 चांस है इसके प्रॉब्लम का, और 1/4 चांस है उसके प्रॉब्लम का। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे मेरे?
कैसे उल्टा सीधा भी हो सकता है। कैसे भाई? मान ले इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इन दोनों ने नहीं की, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व में माना जाएगा। ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तब भी माना जाएगा। ये दोनों कर दे वो ना करे तब भी माना जाएगा। ऐसे कितने केसेस बनेंगे मेरे? सोचो ना। 9 कैसे? 3 है, 3 है तो तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। बता, गैस करना। तू मुस्कुरा रहा है मंद मंद। नहीं बेटे, 3 के बाद 3 क्यों? 3 बंदे हैं तो 3 की पावर 33 कर दे। 8 होंगे सर। कैसे कैसे? 36 इसने करा सिर्फ तो वो एक, इसने करा तो एक। नहीं नहीं, ये तीनों का लिया जाएगा। अगर इसने सही, इसने सही, इसने सही, प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसने कर दी, इन दोनों ने करी, प्रॉब्लम इज सॉल्व ना। वो भी लिया गया। इसने करी, हाँ तो ये भी केस है। हाँ हाँ है, हाँ हाँ हाँ। इसमें कैसे लगाएगी यार? नहीं लगेगा ना इसमें। फिर 3 बंदे हैं और वो या तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? हाँ तो फिर 2 की पावर 3। करेक्ट, 8। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आती ना, तूने तो उड़ता तीर छोड़ दिया भाई सर। देख लो 8 हो गया। कैसे? या तो ये सॉल्व करेगा या ये नहीं करेगा, या ये सॉल्व करेगा या ये नहीं करेगा, या तो ये तो करेगा ही नहीं। खैर तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। अब 8 केसेस में से एक केस ऐसा होगा जिसमें ना ये कर रहा, ना ये कर रहा, ना ये कर रहा। तो यानी कि मुझे 7 केसेस का एडिशन करना है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ कि ना? तो क्यों ना मैं इसमें ये करूँ, 1 में से माइनस कर देता हूँ भाई। ना इससे हो रही प्रॉब्लम सॉल्व, ना इससे हो रही प्रॉब्लम सॉल्व, और ना इससे होएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो टोटल किसी से तो होएगी जब तीनों से नहीं हो रही। टोटल केसेस कितने? 8 केसेस हैं। इसको ऐसे समझ लो 1 मिनट भाई। 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम इज सॉल्व की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रॉब्लम इज अनसॉल्व की प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रॉब्लम अनसॉल्व कब रहेगी? जब तीनों में से किसी का नहीं होगा। यानी कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ए से होएगी, ना बी से होएगी, एंड ना सी से होएगी। तो 1 में से ये माइनस कर दूंगा। 1 में से ये माइनस करूंगा मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी इज, नॉट सी कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1/4 इज, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बात समझ आई? करिए। मुस्कुराने लग रहा, तब से मुस्कुराया जा रहा है, पता नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है? ओके चलो भाई। विवान एंड आरव जल्दी बताओ। 30/52। तो ये नंबर लहराते हुए दिखता है हवा में, कुछ भी पकड़ के बोल देता है अबे तू। बेटा लॉजिक तो बता बेटा, कार्ड वगैरह निकालने हैं। अच्छा एक कार्ड निकालना, कह रहा है 52C26 है। 26 प्लस किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, 4C1 कह रहा है 2C26। ये एग्जिस्ट नहीं करता। 2 कार्ड में से 26 निकाल लेगा भाई तू। नहीं मतलब 26C2। अच्छा यूनियन, हाँ ठीक है, ये तो हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा। अरे यार तुम लोग क्या हो, तुम सुनते ही नहीं भाई। दिमाग का इस्तेमाल कर, मुंह का ही करता है तू बस। अब सुनो, तू उसको क्यों इतना घूर रहा है अभी सीधा भाई 26/52। भाई? एक कार्ड लाना है, हाँ एक कार्ड लेना है। तो भाई मेरे को रेड कार्ड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन किंग निकालना है। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग। तो एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बता दे। 1/26। हाँ सही है। तो सही तो है। 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल। 4/52। तो वो भी गलत बोला भाई, माइनस। हाँ वो ऐसे ही होता है। 22/50। रेड और किंग रेड किंग कितने होते हैं? 24 रेड किंग कितने होते हैं? 2/52। अबे 2/, मैं कह तो रहा था तुम
फिर मैं तो दिमाग ही गया। कितना आएगा आंसर? इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी करोगे आप लोग। इसका क्यों? A throws a pair of dice and B draws a card from a pack of 52 cards. Find the probability that A gets total of 6. 4-2. Total of 6. Probability of A intersection B निकालना है। This is probability of A into probability of B. क्यों? क्योंकि A और B are independent events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों होंगे? ओह एक सेकेंड, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही नहीं। पहली बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? एक के होने पे दूसरे का होना इम्पॉसिबल, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। मेरे को एक बात बता, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। मेरे को ये बता, अगर एक पेयर ऑफ डाइस है और पत्ते हैं, क्या इसमें मैं कुछ भी करूं, प्रोबेबिलिटी निकालूं किसी भी चीज़ की या कोई भी इवेंट इसमें हो, इसमें अफेक्ट होगा? तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हाँ कि ना? पक्का? तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बोला जा सकता है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा यहाँ पे? A गेट्स अ टोटल ऑफ 6। टोटल ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया? 4-2. टोटल ऑफ 6 5 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गेट्स अ फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 12 बाय 52। दिस इज द आंसर। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर दो इवेंट्स एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे, देन दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? एंड का मतलब क्या होता है बाबू? ठीक है। और का मतलब यूनियन होता है। सर जो 6 से ज्यादा आ गया उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? लाइक जैसे उसने लिखा है गेट्स अ टोटल ऑफ 6 है ना, तो जो 6 से जैसे अगर ज्यादा नंबर आ गया, मान लो एक में 6 आ गया, दूसरे में और भी नंबर आ गया, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और टूटेगा कहां चले क्या प्लास्टिक थोड़ी। ठीक है। सर आई नीड हेल्प सर, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब एक बार आप चुप रहिए और सुनिए बस। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई प्रॉब्लम? A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गई। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अरे मैंने आंसर दिया ना। बेटा स्टार प्लस कम देखा करो, अपने आप से बात करने की बीमारी हो जाएगी आपको। ये इसका क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन। ये ओनली B नहीं है क्या यार? ओनली B यही तो होता है, B में से इंटरसेक्शन B क्या? अब A और B इंडिपेंडेंट है तो इस चीज को क्या लिखेंगे? वेदांश बताइए भाई। हैं? कुछ नहीं, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा ना अगर A और B इंडिपेंडेंट है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होता है?
करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ ये लिखी है, ये आई है, यही तो लिखी है हमने यहाँ पे भी। इसको आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, आ सकता है। क्लियर? आरब बाबा ने बताया है, नहीं आएगा, देख लेना। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, दिस इज ओनली ए ना, ठीक है जी, ओके है। तो आपको इंडिपेंडेंट में ये याद रखनी है सारी चीजें। आरब भाई करे, कुछ करवाएगा हेल्प? नहीं, मूड नहीं है। सर मैं करूं सर, मैं करता हूं सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, वेदांश बताइए क्या होता है भाई? Probability of A हाँ probability of B minus probability of A intersection B। बिल्कुल सही। अब मेरे को वैल्यूज भी बता दे वेदांश, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में? 0.4 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या आएगा? P माइनस, सब चुप रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 0.4 निकम्मे पर्सन। PA into PB। PA इंटरसेक्शन बी इज PA इंटू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो PA इज 0.4, PB इज P। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? बहुत आसानी से। क्या आएगा आंसर? 0.2 अपॉन 0.6, आंसर इज 1/3। तो P आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6 विच विल बी इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। पक्का? नेक्स्ट सर क्वेश्चन अगला क्या है? probability अनाया, इस क्वेश्चन का आंसर दे बेटा, बहुत तूने उसके प्रवचन सुने आज। इसमें से 3/8 और 6/10। बैग 1 में 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। बैग 2 में 6 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं। A ball is drawn from each bag, find the probability that both are red। मुझे पहले से भी रेड चाहिए एंड सेकंड से भी रेड चाहिए एंड बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। भाई अलग अलग बैग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ से बॉल निकाल के यहाँ पे डाल दी हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ गई और फिर दिक्कत हो गई कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम दिस कितना आएगा? 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम दिस 6/10। सेकंड का आंसर नमन बताइए बेटा, बोथ आर ब्लैक का। 5/8 into 4/10। ये समझ आ गई सबको? प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माय साइड इज ओवर। होमवर्क आप लोगों को पता है, समझदार को इशारा काफ़ी, और आप में से कोई भी समझदार नहीं है तो होमवर्क लिखो।